नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर वो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो जो नागरिक होते हैं उनके मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करता है वो कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, संसद करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? संसद करते हैं। और जो संशोधन होता है आपके भारतीय संविधान में वो आपका अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत द्वारा ही आपका पारित होता है, जिसमें से 2/3 बहुमत जब पारित होता है और विधेयक आपका पास हो जाता है तभी आपका यहाँ पर मौलिक अधिकार में संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित आपका जो अनुच्छेद है वो आपका 32 का डी नंबर है, अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 है जो कि डी नंबर की भाग 4 भारत की जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद कौन सा? 51 के अंतर्गत राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिव्यक्ति, ठीक है, तथा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मान पूर्वक संबंधों का प्रावधान किया गया आपके अनुच्छेद 51 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि वह राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो ये कितने दिनों तक आपका मान लिया जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा बी, अर्थात आपके 14 दिनों तक। अर्थात एक अनुच्छेद होता है 109 के फर्स्ट में आपका प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगर वो धन विधेयक लोकसभा चाहे तो आपके राज्यसभा को देगी, लेकिन रोज जो राज्यसभा होती है वो उसको पारित नहीं कर सकती है, ना उसमें किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, सिर्फ सजेशन दे सकती है कि आपको ये करना है। वो भी कितने समय के लिए? 14 दिन के लिए कर सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए पृथक नहीं रहेगा? तो ये आपका जो रहेगा आपका डी नंबर, अर्थात 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पृथकृत आपका नहीं रहेगा जो भी प्रस्ताव आपका पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है तो एक प्रकार का किस प्रकार का आयोग है? तो ये आपका आयोग है सी नंबर, एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका संविधान में आपका उल्लेख किया गया है। और किस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो संविधान का एक अनुच्छेद है 243 का फर्स्ट, 243 के फर्स्ट में आपका ये संवैधानिक संस्था का, अर्थात कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है इसके अनुसार राज्यपाल 5 वर्ष तक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग को यह अधिकार है कि पंचायतों तथा नगर पालिकों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करे। ठीक है, तो राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल होता है, केंद्र में तो आप जानते हैं राष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक उद्योग द्वारा विभिन्न मदों में किए गए कुल खर्च को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो भी आपका कोई भी मान लीजिए कुल खर्चा आता है तो उसको किस माध्यम में ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर जो उद्योग माध्यम में चार्ट तैयार किया जाता है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है? तो आपका तैयार किया जाता है पाई चार्ट। ठीक है, आपने देखा होगा पाई चार्ट। ठीक है, तो उसी माध्यम में पाई चार्ट के माध्यम से उद्योग के विभिन्न खर्चों को वहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो नया राज्य सृजित होगा, एक साधारण बहुमत द्वारा आपका पारित हो जाता है संसद में और आपका नया राज्य सृजित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो जवाब हो जाएगा 38 का डी नंबर, यहाँ पर आपका दिया है भारत का महान्यायवादी। अगर राज्यपाल भी होता तो फिर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल तो है नहीं है, इसका मतलब है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो आपका अनुच्छेद है 76 के बारे में, 76 में बताया गया है कि जो महान्यायवादी होता है जो भारत का कह सकते हैं कि एक विधि अधिकारी होता है, सर्वोत्तम विधि अधिकारी किसे मानते हैं? भारत का महान्यायवादी को ही मानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग है? तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया आपका अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं। ठीक है, संपूर्ण प्रक्रिया आपकी इन्हीं के आयोग के अंतर्गत होती है, निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो यहाँ पर पदों के लिए, यहाँ पर जो अनुसूचित जातियों की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ये आपका राज्य कौन हो जाएगा? तो 40 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? सी नंबर, अर्थात अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो कि 23वें संविधान संशोधन वर्ष 2000 में अनुसार में किया गया था, पंचायती राज संस्थाओं के अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, इसमें से छूट भी प्रदान की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य में कोई अनुसूचित जाति ना होने के कारण, यहाँ पर कोई अनुसूचित जाति ना होने के कारण यहाँ पर जो संवैधानिक छूट है वो प्रदान नहीं की गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? तो ये आपका देखो 41 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? राज्य का विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो 42 का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित पंचायतों में किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया गया है? तो जिला योजना में देख सकते हैं किस किस को आपको शामिल कर दिया गया है। तो ये शामिल किया गया है जो नगर पंचायत है, और साथ में आपका है ग्राम पंचायत, और आपका है क्षेत्र पंचायत, मतलब सभी को यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध आपका जो स्थल हो जाएगा 44 का जवाब वो बी नंबर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी की ऊंचाइयों की एक श्रृंखला खड़ी है। यहाँ करीब 500 गुफाओं जो कि शैल चित्रों का अपूर्ण संसार का बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के लिए एक अलग समिति गठित किया है? तो अलग समिति का गठन यहाँ पर किया है। 45 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर गठित किया है। 14 अक्टूबर 2018 को नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो कि एनजीटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध पौराणिक शहर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। तो ये कब कर दिया गया था? तो 46 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात 16/10/2018 को किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 2010 को ये किया गया था नाम बदलकर। ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट कैसा है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? तो विशाल स्नानागार जो पाया गया था कहाँ पर? 47 का सी मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, जो कि 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तथा 8 फुट गहरा था। ठीक है, उतरने के लिए दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ भी थी। नेक्स्ट कह रहा है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो यहाँ पर जो अध्यापक था वेद वेदांग पढ़ाता था उसे क्या कहते थे? उसे बोलते थे उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय उसे बोलते थे। अगला है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो मिलती है वो आपकी मिलती है मत्स्य पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण में मिलती है। और सातवाहन इतिहास में मत्स्य पुराण तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो भारत के बाहर तक जो एक वंश था हमारे भारत में, उसकी नींव दूसरे देशों में पड़ चुकी थी, अर्थात उसका साम्राज्य बाहर भी फैला हुआ था। वो साम्राज्य आपका था कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश था।
और कुषाण वंश में एक शासक का नाम सुना होगा जो काफ़ी प्रतापी थे, कनिष्क। तो कनिष्क के सिंहासन रूढ़ होने के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंध का नाम एक बैक्टीरिया तथा पार्थिया, ठीक है, बैक्टिया तथा पार्थिया सम्मिलित था। भारत में कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तथा पूर्व में मगध तक विस्तृत था, जबकि मौर्य साम्राज्य उस समय के साम्राज्य में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ही भूभाग में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिका का मूल लेखक क्या है। इंडिका का मूल लेखक था, तो इंडिका किसने लिखा था? इंडिका लिखा था आपने मेगस्थनीज ने लिखा था, ठीक है, मेगस्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1 रुपये में 1 किलो चावल योजना शुरू की गई। तो 1 रुपये में 1 किलो चावल की जो योजना है आपकी है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में वहाँ पर डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में अपने चुनाव घोषणा में 1 रुपये में 1 किलो चावल देने का वादा किया है मतदाताओं से, ठीक है। सत्ता के आने बाद उन्होंने इसको लागू किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। तो नागार्जुन जो आपके संबंधित थे ये आपके 53 में जो जवाब हो जाएगा, नागार्जुन किस बौद्ध संगीत से संबंधित थे। पश्चिम केरल, उड़ीसा। आपका 53 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात आपके माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो 500 बीघा जो जमीन दी थी वो दिया था रामदास को, ठीक है, गुरु रामदास को दिया था। और चौथे गुरु रामदास थे आपके, ठीक है, सिखों में, और अकबर की कृपा रही उन पर और उन्होंने 1570 में 500 बीघा जमीन भी इन्हें ने दिया था। यहीं पर अमृतसर नगर भी बसाकर स्वर्ण मंदिर भी बनाया गया। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर जो समाप्त किया था वो समाप्त किया था किसने किया था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 55 का। यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा डाउट में आ गया है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी आया है और साथ में आपको यहाँ पर कौन आया है, अकबर भी आया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अबिदा के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण बहुत से इतिहासकारों ने उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की। उसके समय में कश्मीर राज्य का अधिक विस्तार हुआ तथा कश्मीर की भौतिक व सांस्कृतिक उन्नति हुई, जैसे कि अल्बुद्दीन। तो आपका यहाँ पर नंबर आपका मिल रहा होगा ए नंबर, अर्थात जैन उल अबिदीन, ठीक है। इन्होंने किया था 1420 में, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि बाद में अकबर किया था। आपको पता है 1564 में समाप्त किया था, किसने, अकबर ने किया था। इस कारण आप समझ गए होंगे इतना पढ़ने के बाद। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपका लड़ा गया 56 अर्थात 1761 में, ठीक है, 1761 में आपका लड़ा गया, जो कि मराठों और शाह अफगानी जो कि शाह अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। इसमें मराठों की पराजय भी हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो किस संगठन की स्थापना की गई थी। तो 57 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, सत्य शोधक समाज, ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने यहाँ पर सत्य की खोज वाले समाज के लिए यहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक महात्मा वर्ड लगा हुआ है, तो महात्मा वर्ड जो लगाया है वो 1888 में लोगों ने इन्हें महात्मा कहने लगे थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, आपको कमेंट करके, बड़ा इजी क्वेश्चन आपको दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।